लाल किताब का ये क्लास नंबर 11 है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्पेक्ट या दृष्टि इन लाल किताब। अब देखो, आपने सुना होगा कि शनि की दृष्टि बड़ी खराब होती है, यानी शनि की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाए उसका जीवन तबाह हो जाता है, उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। शनि की दृष्टि किसी पर पड़ जाए, आपने बहुत बार सुना होगा। तो ऐसे ही हम लाल किताब में प्लेनेट की दृष्टि पढ़ेंगे। अब ये कुंडली है और ये कुंडली के 12 हाउस होते हैं। पहला हाउस ये होता है और दूसरा हाउस कहाँ जाएगा, इधर, फिर तीसरा हाउस इधर, ऐसे इस तरह से 12 हाउस होते हैं। ठीक है। अब देखो, लाल किताब में क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई जो शुरू के 6 हाउस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, शुरू के जो 6 हाउस होते हैं इनको बोलते हैं पहले वाले घर। क्या बोलते हैं? पहले वाले घर, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे फॉर्मर हाउसेस। और जो 7 8 9 10 11 12, 7 से 12 जो घर होते हैं इनको बोलते हैं बाद वाले घर। क्या बोलते हैं? बाद वाले घर, यानी लेटर हाउसेस। तो पहले 6 हाउस जो होते हैं वो पहले के हाउस, और 7 से 12 यानी बाद वाले हाउस। अब देखो, लाल किताब का जनरल प्रिंसिपल ये कहता है कि जो पहले हाउस, पहले के हाउसेस हैं, यानी 1 to 6, जो पहले के हाउसेस हैं उनमें अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो वही प्लेनेट कैपेबल होता है, सक्षम होता है दृष्टि डालने के लिए। यानी पहले 6 हाउस में, पहले वाले घरों में कोई प्लेनेट बैठा है तो सिर्फ वही सक्षम होता है, कैपेबल होता है दृष्टि डालने के लिए। और ये दृष्टि अपनी कहाँ डालेगा? बाद वाले घर में। यानी 7 से 12 में कोई प्लेनेट बैठा है तो वहाँ पर ये अपनी दृष्टि डाल सकता है। यानी लाल किताब का जनरल प्रिंसिपल ये कहता है कि शुरू के घर में, यानी फर्स्ट से 6th हाउस में, पहले 6 घरों में जो प्लेनेट बैठे हैं, पहले 6 घरों में जो प्लेनेट बैठे हैं सिर्फ वही सक्षम है, कैपेबल हैं दृष्टि डालने के लिए। और वो अपनी दृष्टि कहाँ डाल सकते हैं? बाद वाले घरों में, यानी 7 से 12 में। ये जनरल प्रिंसिपल है लाल किताब का। एक्सेप्शन भी है इसकी, लेकिन जनरल प्रिंसिपल यही है। अब देखो, आ जाओ, दृष्टि 3 तरह की होती हैं, 100%, 50% और 25%। यानी 100% दृष्टि भी होती है, 50% भी और 25% भी। 100% दृष्टि बहुत पावरफुल होती है। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं जनरल। देखो, पहले हाउस में जो प्लेनेट बैठा होगा वो अपनी 100% दृष्टि डालेगा 7वें हाउस के ऊपर। तो पहले हाउस का प्लेनेट अपनी 100% दृष्टि डालेगा किस प्लेनेट के ऊपर? जो प्लेनेट 7वें हाउस में है। तो देखो, पहले हाउस में जो प्लेनेट है ये अपनी 100% दृष्टि डालेगा 7वें हाउस में जो प्लेनेट बैठा है उसके ऊपर। ठीक है। तो पहला हाउस का प्लेनेट दृष्टि कहाँ डालता है? 7वें हाउस पे 100% तरीके से। दूसरा है 4th हाउस में जो बैठा हुआ है प्लेनेट, वो अपनी 100% दृष्टि डालता है 10th हाउस में, 10वें हाउस में। यानी चौथे घर में जो प्लेनेट है ये अपनी दृष्टि कहाँ डालेगा? 100% 10वें हाउस में। तो पहले वाले घर का प्लेनेट 7वें हाउस में दृष्टि डालता है और चौथे हाउस का प्लेनेट 10वें हाउस में दृष्टि डालता है 100% तरीके से। थर्ड है, तीसरे घर में अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो वो अपनी 50% दृष्टि डालेगा 9th हाउस पर एंड 50% दृष्टि डालेगा 11th हाउस पर। यानी 50% दृष्टि ही वो 9th हाउस पे डालता है, 50% दृष्टि ही वो 11th हाउस पे डालता है। तो थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है कि वो अपनी 50% दृष्टि कहाँ डालेगा? 9th हाउस पे, और 50% ही दृष्टि कहाँ डालेगा? 11th हाउस पे। यानी तीसरे घर में जो प्लेनेट बैठा है ये प्लेनेट, वो अपनी 50% दृष्टि कहाँ डालेगा? 9th हाउस पे, और 50% दृष्टि कहाँ डालेगा? 11th हाउस पर। और 5th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है तो वो अपनी 50% दृष्टि डालेगा 9th हाउस पर। अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? देखो, इम्पोर्टेंट ये है कि 9th हाउस जो है, इस 9th हाउस पे 3rd हाउस के प्लेनेट की भी दृष्टि पड़ेगी और 5th हाउस में जो प्लेनेट है इसकी भी दृष्टि पड़ेगी।
क्लियर है। थर्ड हाउस का प्लैनेट भी 50% दृष्टि डालेगा नाइन्थ हाउस पे, और फिफ्थ हाउस का प्लैनेट भी 50% दृष्टि डालेगा नाइन्थ हाउस पे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है सिक्स्थ हाउस में जो बैठा हुआ है प्लैनेट, वो 25% दृष्टि डालता है ट्वेल्थ हाउस पर। तो सिक्स्थ हाउस का प्लैनेट जो है वो 25% दृष्टि डालता है ट्वेल्थ हाउस पर। तो ये कुछ दृष्टियां हैं। पहले हाउस का प्लैनेट कहाँ डालेगा? सातवें हाउस में, ये बताया आपको, पहले हाउस का सातवें हाउस में। चौथे हाउस का डालेगा 10th हाउस में। ये 100% दृष्टि हुई। ये कितनी हुई? 100%। अब आ जाओ 50% पे। थर्ड हाउस का प्लैनेट 50% डालेगा 9th और 11th पे, और फिफ्थ हाउस का प्लैनेट डालेगा 50% दृष्टि 9th हाउस पर। ये होगी 50% दृष्टि। अब 25% पे आ जाओ। सिक्स्थ हाउस का प्लैनेट 25% डालेगा दृष्टि 12th हाउस पर। तो सिक्स्थ हाउस का प्लैनेट 25% दृष्टि डालेगा 12th हाउस पर। ठीक है। तो ये शुरू की होगी 100%, ये दो हो गई 50% दृष्टि, और ये होगी लास्ट की 25% दृष्टि। अब आ जाओ स्पेशल रूल। अब स्पेशल रूल नंबर 1 पे आ जाओ। देखो, सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट 25% दृष्टि डालेगा सिक्स्थ हाउस पर। यानी सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट कहाँ दृष्टि डालेगा? सिक्स्थ हाउस पे। मतलब ये हो गया कि जो सेकंड हाउस है ये भी 1 से 6 हाउस पहले के घरों में आता है, और सिक्स्थ हाउस भी 1 से 6 पहले के घरों में आता है। यानी ये दोनों ही पहले के घर हो गए। जनरल प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि पहले हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट बाद वाले घर में अपनी दृष्टि डालता है। जनरल प्रिंसिपल ये था। लेकिन यहाँ तो ये सेकंड हाउस भी पहले, जो फर्स्ट सिक्स हाउस है यानी पहले के घर हैं वो ही है, और सिक्स हाउस भी पहले के घर हैं। तो ये एक्सेप्शन होगी जनरल रूल की। तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट कहाँ दृष्टि डालेगा? सिक्स्थ हाउस में। ऐसे ही एट्थ हाउस, ये बाद वाला घर है 7 से 12 का, और ये भी बाद वाला घर है 7 से 12 का। तो एट्थ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट 25% दृष्टि डालेगा ट्वेल्थ हाउस में। यानी जनरल रूल ने जो बताई थी बात कि पहले के घर में जो प्लेनेट बैठे हैं, यानी 1 से 6 घर में जो प्लेनेट बैठे हैं, वो अपनी दृष्टि डाल सकते हैं 7 से 12 में। ये जनरल प्रिंसिपल था। लेकिन यहाँ पे तो सेकंड हाउस का प्लेनेट दृष्टि डाल रहा है सिक्स्थ हाउस पर, और एट्थ हाउस का प्लेनेट दृष्टि डाल रहा है ट्वेल्थ हाउस पर। कितने परसेंट? 25%। यानी ये शुरू के हाउस हैं और ये बाद वाले हाउस हैं। नाउ स्पेशल रूल 2 पे आ जाओ। स्पेशल रूल 2 पे आ जाओ। एट्थ हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो वो अपनी उल्टी दृष्टि डालता है सेकंड हाउस पर 100% तरीके से। यानी 8वें घर में कोई प्लेनेट बैठा है वो उल्टी दृष्टि डालता है सेकंड हाउस पे। यानी 8th हाउस पर कोई प्लेनेट बैठा है तो ये 100% दृष्टि अपनी डालेगा सेकंड हाउस पर। और ये कौन सी दृष्टि होगी? उल्टी दृष्टि, उल्टी। क्लियर है? ये उल्टी दृष्टि होगी। तो 8th हाउस का में बैठा हुआ प्लेनेट अपनी 100% दृष्टि डालता है सेकंड हाउस पर। यानी ये जो बाद वाले घर हैं 7 से 12, इसमें बैठा प्लेनेट दृष्टि डाल रहा है पहले वाले घरों के ऊपर। यानी ये बाद वाला घर है और ये पहले वाले घर में आता है। तो 8वें हाउस का बैठा हुआ प्लेनेट सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट पे दृष्टि डाल रहा है। यानी 8वें हाउस का प्लेनेट दूसरे हाउस को देखेगा, और कितने परसेंट दृष्टि से देखेगा? 100% दृष्टि से। अब आ जाओ स्पेशल रूल नंबर 3। स्पेशल रूल नंबर 3 कहता है कि अगर मरकरी 12वें हाउस में है, अगर मरकरी 12वें हाउस में, सिर्फ मरकरी के लिए, बुध के लिए ये रूल, अगर मरकरी 12वें हाउस में है तो ये अपना इम्पैक्ट सिक्स्थ हाउस पर भी डालेगा। अगर मरकरी 12वें हाउस में बैठा है तो मरकरी अपना इम्पैक्ट 12वें हाउस के साथ साथ सिक्स्थ हाउस पर भी डालेगा। यानी मरकरी अगर 12वें घर में बैठा है तो ये अपना इम्पैक्ट छठे घर में भी डालेगा।
और मरकरी अगर 9th हाउस में बैठा है तो ये अपना इफेक्ट 3rd हाउस पे भी देगा। तो आप देखो मरकरी 12वें घर में बैठा है तो अपना इफेक्ट कहाँ देगा? 6th हाउस में। और अगर मरकरी 9th हाउस में बैठा है तो अपना इफेक्ट कहाँ देगा? 3rd हाउस पर। यानी मरकरी 12वें घर में बैठा है तो अपना इफेक्ट ये 6th हाउस में भी देगा, और 9th हाउस में बैठा है तो अपना इफेक्ट 3rd हाउस में भी देगा। ठीक है, अब आ जाओ स्पेशल रूल नंबर 4। अब ये बड़ी ज़बरदस्त रूल है, स्पेशल रूल 4। अगर शनि 6th हाउस में बैठा हो, शनि कहाँ बैठा हो? 6th हाउस में, छठे घर में। छठा घर कहाँ पे है? ये रहा। तो शनि अगर यहाँ बैठ जाए आके, तो ये अपना इफेक्ट 2nd हाउस पर भी देता है। शनि अगर 6th हाउस में बैठा हो तो ये अपना इफेक्ट कहाँ देगा? 2nd हाउस पर भी देगा। और कैसा इफेक्ट देगा? बहुत बुरा इफेक्ट देगा, बहुत मेलिफिक इफेक्ट देगा। यानी शनि अगर 6th हाउस में बैठा है तो 2nd हाउस में जो प्लेनेट है उसके ऊपर ये शनि अपना बैड इफेक्ट डालेगा। अगर ये 2nd हाउस में जो प्लेनेट है ये अगर शनि का दोस्त भी है, पक्का दोस्त भी है, तो भी शनि इस प्लेनेट के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट डाल देगा। यानी छठे घर में अगर शनि बैठ गया तो ये अपना इफेक्ट 2nd हाउस के प्लेनेट पर भी डालेगा, और बहुत बुरे वाला इफेक्ट डालेगा, चाहे 2nd हाउस में जो बैठा प्लेनेट इसका दोस्त ही क्यों ना हो तो भी। ये दृष्टियां हैं। अब लाल किताब में अगर एक प्लेनेट किसी हाउस के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहा है, जैसे पहले हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट 7वें घर के प्लेनेट के ऊपर अपनी दृष्टि डालता है, तो जब ये दृष्टि डालते हैं तो ये दृष्टि डालने से कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं और कुछ नेगेटिव बुरे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। किसको मिलेंगे रिजल्ट? जिसकी कुंडली है। तो दृष्टि से कुछ अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं और कुछ बहुत भयंकर परिणाम भी मिल सकते हैं। अब वो कैसे मिलेंगे तो वो आगे जाके जब हम सीखेंगे चीज़ों को तो पता लगेगा। जब हम लाल किताब के प्रिंसिपल सीखेंगे तो फिर पता लगेगा कि भाई दृष्टि कैसे काम करती है और इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है जातक के ऊपर। तो प्रिडिक्शन करने में ये हमें हेल्प करेगा। तो बस अब आपको दृष्टि याद कर लेनी है। दृष्टि क्या कर लेनी है? याद कर लेनी है। कौन कौन सी दृष्टि होती है, कौन सा प्लेनेट किस हाउस में बैठकर किस हाउस पे दृष्टि डाल रहा है और कितने % दृष्टि डाल रहा है, ये याद होना चाहिए। तो आई रिपीट, आपको क्या याद होना चाहिए? कौन सा प्लेनेट किस हाउस पर दृष्टि डाल रहा है, तो कौन सा प्लेनेट किस हाउस में बैठकर किस हाउस में दृष्टि डाल रहा है और कितने % दृष्टि डाल रहा है, 100%, 25% या 50%, ये याद होना चाहिए। तो जब आप प्रिडिक्शन करोगे तो फिर ये आपकी हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट। तो आगे जब लाल किताब के प्रिंसिपल सीखेंगे तो फिर ये जो दृष्टि वाला कॉन्सेप्ट है ये इम्प्लीमेंट होगा, ये दृष्टि वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लागू होगा। अब दृष्टि वाला कॉन्सेप्ट अगर लागू करेंगे हम लाल किताब में आगे जाके, तो पहले आपको दृष्टि के बारे में पता तो होना चाहिए, तभी तो दृष्टि का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू करना सीखोगे। तो अभी तो हमने आज पढ़ा है दृष्टि क्या होती हैं, हमने आज ये पढ़ा, लेकिन ये दृष्टि कैसे काम करती है, इस दृष्टि का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो हम आगे सीखेंगे। यानी दृष्टि का इम्प्लीमेंटेशन हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे जब हम लाल किताब के प्रिंसिपल पढ़ेंगे। अभी तो आपको दृष्टि का सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया कि ये दृष्टि होती है। अब इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है, ये वर्क कैसे करती है दृष्टि, वो तो बहुत डिटेल का सब्जेक्ट है जो आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे।
तो आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते जाओ। जैसे जैसे लाल किताब चल रही है आप वैसे वैसे लाल किताब को अपने दिमाग में बिठाते जाओ कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आगे आपको हेल्प करेंगे प्रिडिक्शन करने में। जब हम आगे आगे जैसे जैसे सीखेंगे तो प्रिडिक्शन करने में हमें ये सारे पीछे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो लागू करने होंगे। तो जितने कॉन्सेप्ट आप सीखते जा रहे हो ये आने वाली क्लासेस में जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रिडिक्शन सीखेंगे तो ये सारे पीछे वाले कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होंगे। और फिर कैसे एप्लीकेबल होंगे वो तो आप सीखोगे, लेकिन एक्चुअल में आपको जब कॉन्सेप्ट याद होगा तभी आप उसकी एप्लीकेबिलिटी सीख पाओगे। तो इसलिए ये आपको याद होनी चाहिए कौन कौन सी दृष्टि होती है। तो आप अपने नोट्स बनाते जाओ। तो थैंक यू सो मच। ये था हमारा लाल किताब का क्लास नंबर 11।